नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका दोस्त मेडिसिन गुरु चैनल से। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो आपसे पहले क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आप किस तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको वो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा, कोई भी किसी भी कंपनी में आप जाते हैं उसके बाद आपसे वो पूछेगा आपकी बॉडी सिस्टम कितने हैं। मेनली तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, आपके बॉडी सिस्टम कितने हैं हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम में। एंड उसके बाद आपसे पूछेगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है, और एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, और उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या है और क्या क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। मैं एक वन बाय वन करके आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आप बताइए ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने हैं। तो मैंने आपको ये आसान तरीका भी बता रखा है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला होता है मस्कुलर सिस्टम, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ होता है एंटीग्यूमेटरी सिस्टम, फिफ्थ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स होता है एंडोक्राइन सिस्टम, सेवन्थ होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एट्थ होता है यूरिनरी सिस्टम, नाइन्थ होता है नर्वस सिस्टम, टेंथ होता है स्केलेटन सिस्टम और इलेवेंथ होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप डिटेल्स में भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी वो होती है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मेनली ये है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है। जैसे क्रॉस एनाटॉमी उसे बोलते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और माइक्रो एनाटॉमी वो होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप मशीन से देख पाते हैं। फिजियोलॉजी सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, स्टडी अबाउट फंक्शन। जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो फंक्शन क्या करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर आपसे ये पूछा जाएगा फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है, केमिकल कंपाउंड यूज डायग्नोसिस, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स है मेनली, जो हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे काम करता है और क्या काम होता है ड्रग्स का, इन सब का। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, जो बॉडी पर व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जो बॉडी पर दवाई का, मेडिसिन का असर होता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रिएशन होता है। पहले दवाई का हम एब्जॉर्प्शन करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में, उसके बाद दवाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद दवाई का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी में लीवर करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में किडनी एंड लीवर होते हैं, और स्किन एंड लंग्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है अल्कोहल का। CYP450 सॉरी साइटोक्रोम 450 मेटाबॉलिज्म करता है लीवर में हमारे। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछेंगे कि फार्माको डायनेमिक्स बताइए। हमने पहले फार्माकोकाइनेटिक बताया, फार्माकोडायनेमिक्स में ये होता है जो ड्रग डज टू द बॉडी, कि मतलब कि हमारी बॉडी पे ड्रग ने क्या असर करा उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। बायो अवेबिलिटी भी पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ ड्रग विच इज प्रेजेंट इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। जो बायो अवेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो ड्रग हमारी बॉडी में अवेलेबल है सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में, उसे हम बोल देते हैं बायो अवेबिलिटी। सी मैक्स क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन योर ब्लड। जो ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ह्यूमन ब्लड में कितना, उसे हम सी मैक्स बोलते हैं। उसके बाद टी मैक्स होता है टाइम टेकन बाय ड्रग टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टी मैक्स।
और मेनली आपसे ये जरूर पूछा जाएगा हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ क्या होता है। इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच ड्रग इज रिड्यूस्ड टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। मतलब ये होगा कि 50% ऑफ जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में रह जाता है, उसको हम हाफ लाइफ बोल देते हैं। ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। एफिकेसी, एफिकेसी मतलब मैक्सिमम इफेक्ट व्हेन द ड्रग इफेक्ट, जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है ड्रग का वो जब होता है उसको बोलते हैं एफिकेसी। पोटेंसी, पोटेंसी मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम इफेक्ट। मिनिमम कितने कम अमाउंट का ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट करता है उसे हम पोटेंसी बोलते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी अट्रैक्शन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर, रिसेप्टर के बीच में और ड्रग के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम एफिनिटी बोलते हैं। एगोनिस्ट, स्टिमुलेशन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर, जो स्टिमुलेट करता है ड्रग एंड रिसेप्टर को हम उसे एगोनिस्ट बोलते हैं। ड्रग मतलब मेडिसिन। एंटागोनिस्ट, ब्लॉक द रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, मेडिसिन जो जाके रिसेप्टर पर बैठ जाती है। एनएसए ड्रग वो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और ये वो क्लास के ड्रग होते हैं जो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन में दिए जाते हैं। इसके एग्जांपल है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेक्सोप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक एक्सेट्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसी वीडियो आगे और बना बना के देता रहूँगा। थैंक यू।